बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ट्रिंक और उसके साथ ही हम आइडियल भी कवर कर लेंगे और आइडियल के कुछ थ्योरम्स भी। आइडियल मैं आपको पहले कवर करवा देती हूँ क्योंकि इसका यूज़ जो है वो क्वेश्चन ट्रिंक में भी है। तो आइडियल क्या है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज सेड टू बी आइडियल। हम इसको आई को क्या आइडियल कब कहेंगे? जब हमारे पास जो आई है वो एक तो सब रिंग होगा आर का, यानी कि हमें पता है सब रिंग की दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने पढ़ी थी। दो प्रॉपर्टीज कौन सी थी? फॉर ऑल ए माइनस बी जो है वो ए और बी किससे बिलोंग कर रहा होता है? सबसेट से। ठीक है, तो ए माइनस बी बिलोंग टू आर हो और उनके जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आर से बिलोंग कर रही हो। बेसिकली हमने उस आई को आइडियल कब कहना है? एक तो हमारे पास वो सब रिंग इटसेल्फ हो, नंबर दो कि हमने उस आई में से एक ए एलिमेंट ले लिया है और स्मॉल आर ले लिया कैपिटल आर में से। सही है। अब जब हम इन दोनों को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए को और आर को, ए आर की फॉर्म में या आर ए की फॉर्म में, इन दोनों का आंसर हमें सबसेट में ही मिले तो उसे कहते हैं आइडियल। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज सेड टू बी आइडियल इफ आई इज अ सबरिंग ऑफ आर एंड द नंबर सेकंड कंडीशन इज फॉर ए बिलोंग्स टू आई, आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बोथ ए आर एंड आर ए इन आई। आई में हमारे पास उसका आंसर जो है वो लाइक करता हो तो उस सेट को, इस सबसेट को हम कहते हैं कि वो एक आइडियल है। अब आइडियल के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है लेफ्ट आइडियल और एक है राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल कहता है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ आर इज सेड टू बी लेफ्ट आइडियल इफ, यानी कि अगर जो हम कैपिटल स्मॉल आर ले रहे हैं कैपिटल आर से और स्मॉल ए ले रहे हैं आई यानी आइडियल से, तो अगर आर जो है वो लेफ़्ट साइड पे लगा होगा तो आपने उसे क्या देना है कि वो लेफ़्ट आइडियल है। अगर तो आर ए का जो आंसर है वो आई से बिलोंग करता है। तो देखें, आइडियल होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आर ए और ए आर का आंसर आई से बिलोंग कर रहा हो, लाजमी। ठीक है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली लेफ़्ट आइडियल कब कहेंगे? जब हम आर ए जो है वो आई से बिलोंग कर रहा होगा। और राइट आइडियल कब कहेंगे? जब ए आर की पोजीशन को देखना है। अगर आर लेफ्ट साइड पे है तो वो लेफ्ट आइडियल, आर जो है वो राइट साइड पे तो वो राइट आइडियल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हर आइडियल है वो भी लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है। क्यों? क्योंकि हर आइडियल में जो है वो ए आर और आर ए दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही होती हैं। तो एवरी आइडियल इज लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसके साथ ही हमारे पास एक नोट है, एवरी आइडियल इज अ सब रिंग। ये चीज़ तो हमें पता है। देखें, आइडियल के लिए दो कंडीशन तो ज़रूरी हैं, एक सबरिंग हो और दूसरा उसके पास हमारे पास लेफ्ट और राइट आइडियल भी हों। तो सबरिंग होगा तो आइडियल की डेफिनेशन तक पहुंचेगा ना। तो इसका मतलब है कि एवरी आइडियल सबरिंग तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सबरिंग जो है वो आइडियल बनाती हो। क्योंकि देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है, सही है। अब उस सेट के वो सबरिंग तो है, लेकिन हम उसको क्या आइडियल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आइडियल उसके होने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए कि वो लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल यानी ए आर और आर ए भी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हों, तो फिर हम उसको आइडियल कहेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अब दूसरी एग्जांपल लें कि एक सेट है हमारे पास और वो आइडियल है, तो क्या वो सबरिंग होगा? लाजमी बात होगा, क्योंकि आइडियल के प्रोसेस तक पहुँचने के लिए उसे पहले सबरिंग होना ही पड़ा था, उसके बाद वो आइडियल बना था। तो इसका मतलब है कि एवरी आइडियल इज़ अ सबरिंग बट इट्स कन्वर्स मे और मे नॉट ट्रू। देन हमारे पास आइडियल्स के थ्योरम्स हैं। लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, देन आई इंटरसेक्शन जे इज एन आइडियल। यानी कि आई और जे, ये तो हम अगर कॉमन बात करें तो दो आइडियल्स का इंटरसेक्शन भी तो आइडियल ही होगा, दो आइडियल्स का एडिशन भी तो एक आइडियल होगा, दो आइडियल्स की जो सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारे आइडियल ही होते हैं। ठीक है, डिवीजन की भी बात नहीं की गई यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि आई इंटरसेक्शन जो जे है वो एक आइडियल है। अब आइडियल को प्रूव करने के लिए हमारे पास जाहिर सी बात है दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन कि वो एक सब ग्रुप हो, ये सब रिंग हो, और सेकंड कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर ए आर और आर ए जो हों वो आई के अंदर बिलोंग कर रहे हों। तो हमें उसने दिया हुआ है कि आई एंड जे आर आइडियल्स फॉर ए बिलोंग्स टू आई और बी। हमने आई में से ए ले लिया और बी में से जे में से बी ले लिया और कैपिटल आर में से स्मॉल आर ले लिया। अब ए आर जो है वो किस में बिलोंग कर रहा होगा? आई से। आर ए भी आई से बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि आइडियल है ना। देखिए, आई एंड जे आर इट सेल्फ आइडियल्स, तो उनके आइडियल होने के लिए उसके अंदर ये कंडीशंस तो लाजमी होंगी, यानी लेफ्ट एंड राइट आइडियल जो है वो उसमें अंदर
फुलफ़िल होता ही होगा, ये तो डेफिनेशन है हमारे पास आइडियल की। इसी तरह से जे की अगर बात करें, क्योंकि वो भी आइडियल है, तो उसमें भी बी आर और आर भी एग्जिस्ट करते ही होंगे। लेट कर लिया हमने कि अगर वो आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स आई से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स जे से भी बिलोंग कर रहा है। और आर तो हमें पहले हमने लेट कर लिया हुआ है कि वो आर जो है स्मॉल आर कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है। देन देखें, अगर हमारे पास आई जो है आई में से एक्स बिलोंग कर रहा है, तो आई तो एक आइडियल था। इसका मतलब एक्स के ऊपर भी कंडीशन बन रही होगी कि आर एक्स भी आई से बिलोंग कर रहा होगा और एक्स आर भी। इसी तरह से अगर एक्स जे से बिलोंग कर रहा है, तो उसमें भी आर एक्स भी जे से बिलोंग कर रहा होगा और आर एक्स आर भी। मीनिंग दैट कि एक्स आर दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, आर एक्स दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आई एंड जे आर इटसेल्फ आइडियल्स। उसके ऊपर लेफ्ट और राइट आइडियल की प्रॉपर्टी फुलफिल होनी ही होनी है। सही है। तो अगर हम दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि एक्स आर अगर दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स आर दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग कर रहा होगा। आर एक्स अगर दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो उसका मतलब उन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग कर रहा होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि अब हमारे पास क्या हो गया कि अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो हैंस आई इंटरसेक्शन जे इज़ आइडियल ऑफ आर। नेक्स्ट प्रूफ है हमारे पास आई प्लस जे इज़ एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, तो ये प्रूफ अब हम करते हैं आई प्लस जे के लिए। अब देखें हमारे पास क्या है कि आई प्लस जे क्या है, एक सब ग्रुप है आइडियल ऑफ आर। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो सब ग्रुप तो वो होगा, बिकॉज एवरी सब ग्रुप एवरी आइडियल इज अ सब ग्रुप ऑफ सेल्फ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि आई प्लस जे इज़ अ सब ग्रुप ऑफ आर। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर क्या है हमारे पास, कैपिटल आर एक पूरी की पूरी रिंग है। तो या उसमें से अगर हमने आई और जे लिए हैं, तो वो सब ग्रुप तो होंगे ही। तो आई प्लस जे में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? आई प्लस जे में हम ए प्लस बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और ए बिलोंग कर रहा है आई से और बी बिलोंग कर रहा है जे से। तो सेम वैसे अगर ए बिलोंग कर रहा है आई से, तो हमारे पास ए आर और आर ए भी आई से बिलोंग कर रहे होंगे। बी बिलोंग कर रहा है जे से, तो ए बी आर और आर बी भी जे से बिलोंग कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो डेफिनेशन है आइडियल की, और आई एंड जे आर इटसेल्फ आइडियल्स। तो हमने लेट कर लिया कि देखिए अब हमने जिस चीज़ को आइडियल प्रूफ करना है, उसमें से एक एलिमेंट उठा लें आप। लेट कर लिया कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है आई प्लस जे से। ठीक है, और एक्स किस टाइप का एलिमेंट है? अगर आई प्लस जे में है, तो आई प्लस जे का हमने सेट तो ऊपर डिफाइन कर दिया है, और वो सेट हमने कहा है कि उसके अंदर ए प्लस बी टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब एक्स किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी का, ए प्लस बी टाइप का कोई एलिमेंट होगा। अब देखिए एक्स आर और आर एक्स करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेन कंडीशन है वो ये फुलफिल होनी चाहिए कि वो लेफ़्ट एंड राइट आइडियल हों, तो फिर हम उसको आइडियल कह सकते हैं। तो लेफ़्ट आइडियल राइट आइडियल के लिए हमने एक्स आर ले लिया। अब एक्स आर के लिए हम राइट साइड से आर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ब्रैकेट ओपन की, तो ये बन गया ए आर प्लस बी आर। अब ए आर और बी आर किससे बिलोंग कर रहे हैं? आई प्लस जे से। अगर एक चीज़ का आंसर उस बड़े साइड से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स आर भी से बिलोंग कर रहा होगा, हमने लिख दिया। सेम लाइक फॉर द केस ऑफ आर एक्स। अब देखिए ये भी चीज़ इससे बिलोंग कर रही है, ये भी चीज़ इससे बिलोंग कर रही है। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों चीज़ें ही फुलफिल हो रही हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कि आई प्लस जे इज़ एन आइडियल ऑफ आर। In the next theorem, we have to show that IJ is an ideal of R where I and J are ideals. ये मेन जो है वो हेडिंग एक ही थी, उसके आगे थ्री जो प्रूफ्स हैं वो लेते लेते हैं, और ये तीनों मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। अब थर्ड वन है कि आई जे इज़ एन आइडियल ऑफ आर। सेम वैसे ही हमने आई जे के सेट को डिफाइन किया। आई जे के सेट में कोई ए बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, और जहाँ पे जो ए होगा वो कैपिटल आई से बिलोंग कर रहा होगा, और जो बी होगा वो कैपिटल जे से बिलोंग कर रहा होगा। अगर आई भी जो है आइडियल है, जे भी आइडियल है, तो इसका मतलब है कि ए आर ए आई में बिलोंग कर रहे हैं, बी आर बी जे में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम आई जे में से एक सेट ले लेते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है आई जे से। अगर एक्स इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वो भी कोई ए बी टाइप का एलिमेंट होगा। हमने लिख दिया एक्स इक्वल टू है ए बी के, और स्मॉल आर क्या है? कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसके लिए हम लेफ़्ट आइडियल और राइट आइडियल को चेक करने के लिए एक्स आर लेंगे, यानी कि इससे लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से आर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए हमारे पास बी और आर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट्स से हमने उसको कह दिया कि
क्योंकि हाँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर होल्ड हो रही होती है, तो हमने इसकी ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। तो इसको लेट कह लें कि आप बी आर को हमने आपने आर डैश कर दिया जो कि जे से बिलोंग कर, तो ये बन गया ए आर डैश। अब देखिए ए और आर ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। अगर आप उसको इस तरह से भी लिखेंगे, बी डैश भी लिख लेंगे, तो वो आई जे से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स आर भी आई जे से बिलोंग कर रहा है, आर एक्स भी आई जे से बिलोंग कर रहा है। लेफ्ट एंड राइट आइडियल की प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। सब रिंग तो वो पहले ही थे, तो दिस इम्प्लाइज कि आई जे इज़ एन आइडियल ऑफ आर। अब आइडियल के कुछ थ्योरम्स हो रहे थे, वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।